तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकते हैं, जिनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति, संपत्ति और पारिवारिक मामलों पर पड़ सकता है। इस विश्लेषण में हम खास तौर पर संतान की शिक्षा, वैवाहिक जीवन, भाग्य और करियर में संभावित उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है, जिसे नाम, राशि और लग्न के अनुसार भी देखा जा सकता है। महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से छठे भाव में सक्रिय दिख रही है, जहां सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का गोचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन ग्रहों की चाल और उनकी ऊर्जा से मिलने वाले अवसरों, संभावित चुनौतियों और जीवन में आने वाले बदलावों का गहराई से आकलन किया जाएगा, ताकि तुला राशि के जातक बेहतर निर्णय लेकर अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकें। इस वर्ष ग्रहों की चाल में एक दुर्लभ खगोलीय परिवर्तन देखने को मिलेगा, जब शनि, राहु, केतु और बृहस्पति अपनी वर्तमान स्थितियों से आगे बढ़ते हुए नई राशियों में प्रवेश करेंगे, जिससे एक विशिष्ट संयोग बनेगा जो वर्षों बाद घटित हो रहा है। फिलहाल बृहस्पति देव वृषभ राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल भाग्य भाव में मिथुन राशि में स्थित है और केतु द्वादश भाव में कन्या राशि में विराजमान है। आगामी महीनों में यह ज्योतिषीय परिदृश्य और अधिक परिवर्तनशील होगा, जब 29 मार्च 2025 को शनि पंचम भाव कुंभ से निकलकर मीन राशि के छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे तुला राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत मिलेगा। वहीं 15 मई 2025 को बृहस्पति वृषभ से मिथुन राशि में गोचर करते हुए भाग्य भाव को सक्रिय करेंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं और चुनौतियों को जन्म देगा। इन ग्रहों की चाल का गहरा प्रभाव आपके जीवन, करियर और व्यक्तिगत फैसलों पर पड़ेगा, जिसे समझना और समय रहते सही निर्णय लेना आपके भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक होगा। 18 मई 2025 को राहु और केतु अपनी वर्तमान स्थितियों को छोड़कर क्रमशः कुंभ और सिंह राशियों में प्रवेश करेंगे, जिससे तुला राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का पंचग्रही योग बन रहा है, जो एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है और आने वाले महीनों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डाल सकता है। इस परिवर्तन से करियर में नए अवसर उभर सकते हैं, आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के संकेत मिल रहे हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अनदेखी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। ग्रहों की यह चाल जीवन में सकारात्मक दिशा देने में सहायक होगी, जिससे आपकी योजनाएं अधिक प्रभावी होंगी और लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह समय आत्मविश्लेषण, बेहतर निर्णय लेने और बदलावों को अपनाकर आगे बढ़ने का है, ताकि आप इन ग्रहों की अनुकूल ऊर्जा का भरपूर लाभ उठा सकें। आर्थिक दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि 13 अप्रैल तक सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करते हुए धन वृद्धि के नए मार्ग खोलेंगे। विशेष रूप से सूर्य और बुध के संयोग से बनने वाला बुधादित्य राजयोग आपकी वित्तीय स्थिति को और अधिक सशक्त करेगा। यदि आप विदेशों से जुड़े किसी व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यों में सक्रिय हैं, तो यह अवधि आपके लिए असाधारण तरक्की लेकर आएगी। न केवल नए अवसर मिलेंगे, बल्कि आय के स्रोतों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। चूंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इनका सूर्य के साथ मिलन आपको भाग्य का भरपूर साथ दिलाएगा, जिससे वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी और आपकी योजनाएं सफलतापूर्वक साकार होंगी। यह समय समझदारी से निवेश करने, धन संचय की रणनीति बनाने और अपने आर्थिक लक्ष्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। शुक्रदेव का यह गोचर आपके जीवन में भौतिक समृद्धि और विलासिता से जुड़ी संभावनाओं को नए आयाम देगा। अष्टम भाव के स्वामी होकर जब वे छठे भाव में गोचर करेंगे, तो उनके प्रभाव से जीवन में सुख सुविधाओं की प्रचुरता बढ़ सकती है। विशेष रूप से जो लोग सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, जेमस्टोन, इंटीरियर डेकोरेशन या लग्जरी उत्पादों से जुड़े व्यवसाय में सक्रिय हैं, उनके लिए यह समय अप्रत्याशित लाभ लेकर आ सकता है।
यदि आप घर की साज सज्जा में कोई बड़ा बदलाव करने या अपने व्यवसाय में कुछ नया जोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि आपकी योजनाओं को साकार करने के लिए अनुकूल साबित होगी। शुक्र, जो ऐश्वर्य और भव्यता के कारक हैं, 33 मई तक आपके जीवन शैली में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकेत दे रहे हैं, जिससे न केवल आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतोष और संतुलन का अनुभव होगा। 31 मई के बाद शुक्रदेव मेष राशि में प्रवेश कर 29 जून तक वहीं स्थित रहेंगे, जिससे आपके मान सम्मान और यश में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उनकी सप्तम दृष्टि स्वयं की राशि पर पड़ने के कारण न केवल आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस अवधि में स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। 29 जून के बाद जब शुक्र मिथुन राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह गोचर भी तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक सिद्ध होगा, क्योंकि यह ग्रह अपने अनुकूल स्वभाव वाली राशि में होगा। इसका प्रभाव आपकी रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता लाने में सहायक होगा। अप्रैल से जून के बीच शुक्र का यह संचार आपके जीवन के कई पहलुओं में उन्नति के अवसर उत्पन्न करेगा, जिससे यह समय आपकी आकांक्षाओं को साकार करने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस समय राहु देव का प्रभाव अत्यंत शुभ सिद्ध होगा, क्योंकि वे छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो ज्योतिषीय दृष्टि से उनके लिए एक अनुकूल स्थान माना जाता है। दैत्य स्वरूप राहु जब शुक्रदेव के मार्गदर्शन में होते हैं, तो उनका प्रभाव और अधिक सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि शुक्र न केवल दैत्यों के गुरु हैं, बल्कि राहु के परम मित्र भी माने जाते हैं। इस सामंजस्य के कारण राहु की ऊर्जा उन्नति, सफलता और प्रतिष्ठा को बल प्रदान करेगी। तृतीय, छठे और 11वें भाव में राहु का गोचर अक्सर राजयोग जैसे फल देता है, जिससे तुला राशि के जातकों को करियर, वित्त और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय लाभ प्राप्त होने की संभावना है। शुक्र की शुभ स्थिति और राहु के अनुकूल प्रभाव के चलते यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा जो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने और जीवन में नए मुकाम हासिल करने की दिशा में कार्यरत हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव पंचम भाव में स्थित कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु और शुक्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस महत्वपूर्ण गोचर के परिणाम स्वरूप 29 मार्च से 18 मई 2025 के बीच शनि और राहु की युति से एक विशिष्ट योग बनेगा, जिसे ज्योतिष में श्रापित दोष या पिशाच योग के रूप में जाना जाता है। हालांकि तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए इस योग का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि और शुक्र के बीच गहरी मित्रता मानी जाती है और राहु भी इन दोनों के सहयोगी ग्रह हैं। शुक्र और शनि की यह सामंजस्यपूर्ण स्थिति तुला राशि वालों को किसी भी विपरीत प्रभाव से सुरक्षित रखेगी और इस अवधि में प्रगति के नए अवसर उत्पन्न करेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, शनि और राहु अनुकूल स्थिति में है, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन, सफलता और उन्नति के नए द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, शनि और राहु कमजोर स्थिति में हैं, तो इनके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए उचित उपाय करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें बताए गए उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होंगे। यदि अब तक दी गई जानकारी आपको उपयोगी और रोचक लगी हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ध्यान दें कि इन 5 प्रमुख ग्रहों की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिससे विदेश में निवास करने वाले जातकों को नए अवसरों के द्वार खुलने और प्रगति के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र की उच्च स्थिति, राहु का छठे भाव में गोचर
और शनिदेव का शुभ प्रभाव मिलकर तुला राशि के जातकों के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं। छठे भाव में स्थित राहु और शनि आपकी परेशानियों को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। विशेष रूप से यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अब धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। विरोधी और प्रतिस्पर्धी आपसे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और यदि किसी आनन या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो समाधान मिलने की संभावना बन रही है। इसके अलावा यदि आपको किसी नए कर्ज की आवश्यकता हो तो वह भी अपेक्षाकृत आसानी से मिल सकता है। छठा भाव केवल संघर्ष का नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का भी प्रतीक है, जो आपके प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। शुक्रदेव, जो तुला राशि के लिए राजयोग कारक है, इस अवधि को और भी फलदायी बना रहे हैं। विशेष रूप से वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शनिदेव, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, सफलता की संभावनाओं को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस समय पंचम भाव की स्थितियां अत्यंत अनुकूल रहने वाली हैं, जिससे संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि दिखाएंगे और उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह अवधि सामंजस्य और मधुरता को बढ़ावा देगी, जिससे रिश्ते अधिक प्रगाढ़ होंगे। 13 अप्रैल को सूर्यदेव के मेष राशि में उच्च स्थिति में प्रवेश करने से प्रभावशाली और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि 14 मई के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी शक्ति थोड़ी क्षीण हो सकती है, जिससे कुछ मामूली चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लेकिन 15 जून से सूर्य भाग्य भाव में आकर बुध के स्वामित्व वाले घर में रहेंगे, जहां उनकी ऊर्जा पुनः प्रबल होगी और यह समय विशेष रूप से शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस अवधि में आध्यात्मिकता और धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही भाग्य का पूरा सहयोग मिलने से कई अटके हुए कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। भाग्य भाव में स्थित सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव को प्रभावित करेगी, जहां वे अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। 15 मई 2025 के बाद जब सूर्यदेव बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, तब आपके करियर में उल्लेखनीय प्रगति के संकेत उभरेंगे। इस अवधि में आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता का समुचित उपयोग होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियों को सराहा जाएगा और आपकी कार्यक्षमता नए ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। 7 मई से बुधदेव का मेष राशि में गोचर आपकी राशि को सप्तम दृष्टि से प्रभावित करेगा, जो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी और योग कारक बुधदेव के इस प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे आपके प्रयास सफल होंगे और भाग्य भी आपका पूर्ण सहयोग करेगा। आपकी राशि के स्वामी बुधदेव इस समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए द्वार खुलेंगे। भाग्य से जुड़े कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। वहीं आध्यात्मिक गतिविधियों और धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि गहरी होगी। सप्तम भाव में स्थित बुधदेव आपकी राशि को सीधी दृष्टि से प्रभावित करते हुए विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे जो विदेशी संपर्क, ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। 23 मई को जब बुधदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब उनका प्रभाव थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन 6 जून से जैसे ही वे अपने ही घर मिथुन राशि में आएंगे, भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। इस स्थिति में बुधदेव की शक्ति आपके जीवन में प्रगति और समृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक बनेगी। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और आपकी बुद्धिमत्ता तथा कार्य क्षमता नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। 13 अप्रैल को जब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो एक विशेष ग्रह योग का निर्माण होगा, जो आपकी कुंडली में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इसके बाद 7 मई को बुधदेव भी मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा, जो आपके जीवन में नई संभावनाओं और उन्नति के अवसरों को जन्म देगा। इन शक्तिशाली ग्रह स्थितियों के कारण
कुंडली के विभिन्न भाव सक्रिय हो जाएंगे, जिससे आपको करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में लाभ प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, खासकर यदि उनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो। वहीं जिनके ग्रह कमजोर अवस्था में हैं, वे सही उपायों को अपनाकर इन शुभ प्रभावों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं और अपनी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी प्रभावशाली दृष्टियों से द्वादश, धन और चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसका सीधा असर आपके आर्थिक प्रवाह पर पड़ेगा। आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर धार्मिक कार्यों, आध्यात्मिक गतिविधियों और दीर्घकालिक निवेशों में। चूंकि बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, उनकी उपस्थिति आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूती देने के साथ साथ पारिवारिक जीवन और संचार कौशल में भी सकारात्मकता लाएगी। इनके प्रभाव से धन प्रबंधन अधिक संतुलित होगा और वित्तीय योजनाओं में स्थिरता आएगी। आने वाले 3 महीनों में लिए गए निर्णय दूरगामी लाभ देंगे, इसलिए किसी भी बड़े फैसले को सूझबूझ और गहरी समझ के साथ लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इस अवधि में आपको अनेक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होंगे, खासकर धन संचय में निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं उज्जवल होंगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी, जिससे यदि आप नया घर खरीदने या वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह समय बेहद अनुकूल साबित होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और पारिवारिक वातावरण भी सुखद बना रहेगा। जो लोग कृषि, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट या वाहन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह चरण विस्तार और नए अवसरों का द्वार खोलेगा। चतुर्थ भाव, जो मानसिक संतोष और पारिवारिक सुख का प्रतीक है, इस दौरान और अधिक सशक्त होगा, जिससे न केवल घर परिवार में आनंद और समृद्धि आएगी, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहेगी, जिससे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता का अनुभव होगा। 15 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो भाग्य भाव की सक्रियता आपके जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोलेगी। इस गोचर का प्रभाव न केवल आपके सौभाग्य को प्रबल करेगा, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि को बढ़ाएगा। उनकी पंचम दृष्टि से सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वहीं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को प्रभावित करेगी, जिससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक साहसिक और निर्णायक कदम उठाने में सक्षम होंगे। साथ ही धनु राशि पर उनकी नवम दृष्टि आपके ज्ञान और बौद्धिक विकास को समृद्ध करेगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। यह चरण आपको अपने प्रयासों को विस्तार देने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करते हुए संतान संबंधी मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और समग्र विकास संतोषजनक रहेगा। रिश्तों की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्ते मधुर बने रहेंगे और विवाह तक पहुंचने की संभावना प्रबल हो सकती है। वहीं मंगल देव 2 अप्रैल तक भाग्य भाव में स्थित रहकर आपके भाग्य को बल देंगे। इसके बाद वे कर्क राशि में प्रवेश कर दशम भाव में गोचर करेंगे। यह स्थान केंद्र भाव होने के कारण मंगल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि नीच स्थिति में होने के कारण वे थोड़े कमजोर रह सकते हैं, फिर भी सही दृष्टिकोण और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से मंगल के शुभ प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। उनकी चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जो कुछ चुनौतियां ला सकती है, क्योंकि यह शत्रु राशि में पड़ी हुई दृष्टि होगी। लेकिन मंगल का अग्नि तत्व आपके भीतर नई ऊर्जा और साहस का संचार करेगा, जिससे आप हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकेंगे। आने वाले 3 महीनों में आपको विशेष रूप से
अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शांत और संयमित व्यवहार ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में उनकी उच्च राशि मकर पर पड़ रही है, जिससे भूमि, भवन और अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में जबरदस्त उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि और मंगल की सप्तम दृष्टि दोनों चतुर्थ भाव को सक्रिय करेंगी, जिससे रियल एस्टेट, संपत्ति निवेश और गृहस्थ जीवन से जुड़े कार्यों में सफलता की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। वहीं मंगल की शक्ति और बृहस्पति की कृपा का प्रभाव संतान भाव पर भी पड़ेगा, जिससे संतान से जुड़ी खुशखबरियों, उनकी शिक्षा और समग्र उन्नति के संकेत मिलेंगे। यह समय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और प्रगति की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, बशर्ते वे अपनी एकाग्रता बनाए रखें और संयम पूर्वक व्यवहार करें। मंगल देव की नीच दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपने संबंधों में धैर्य और समझदारी रखें, किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचें और संवाद में सहजता बनाए रखें। 7 जून के बाद जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे अपने मित्र सूर्य के घर में रहकर लाभ भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे आपको विशेष सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से संतान की शिक्षा और विकास में सुधार होगा। वहीं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय अपने रिश्तों को नई दिशा देने और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए उपयुक्त रहेगा। कुल मिलाकर यह अवधि संतुलन और विवेक से आगे बढ़ने की सलाह देती है, ताकि शिक्षा, संबंध और व्यक्तिगत विकास सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सके। मंगलदेव, जो अग्नि तत्व के कारक हैं, स्वभाव से ऊर्जा और तीव्रता का संचार करते हैं, इसलिए इस अवधि में धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। वर्तमान में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और राहु के प्रभाव से एक विशिष्ट पंचग्रही योग बन रहा है, जो आपके जीवन में गहरी ऊर्जा और महत्वपूर्ण बदलाव लाने का संकेत दे रहा है। इन ग्रहों की दृष्टि मुख्य रूप से द्वादश भाव पर केंद्रित है, जिससे आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और भविष्य की योजनाओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। 13 अप्रैल तक यह शक्तिशाली योग सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को प्रभावित कर रहा है, जबकि मंगल देव भाग्य स्थान से अपनी चतुर्थ दृष्टि इस भाव पर डाल रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से इसे और अधिक बल प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान केतु भी कन्या राशि में गोचर करते हुए द्वादश भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। यह समय अपने भीतर झांकने, मानसिक शांति प्राप्त करने और भविष्य के लिए ठोस योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध हो सकता है। द्वादश भाव में 8 ग्रहों की सक्रियता आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और नई संभावनाएं लेकर आ सकती है। इस समय यह भाव पूर्ण रूप से जागृत है, जिससे आपको इसके प्रभावों को समझकर सकारात्मक दिशा में कार्य करने की आवश्यकता होगी। हालांकि राहु और शनि के योग से उत्पन्न पिशाच दोष और छठे भाव में स्थित पंचग्रही योग आपको सतर्क रहने का संकेत देते हैं। ऐसे में आत्मसंयम और व्यावहारिकता अपनाना जरूरी होगा। अपने आहार और दिनचर्या को संतुलित रखते हुए नियमित रूप से आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें, क्योंकि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। इस समय शुक्रदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो जल तत्व प्रधान राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। धर्म, कर्म और सेवा कार्यों में संलग्न रहना आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और मानसिक शांति भी देगा। विशेष रूप से 29 मार्च से 18 मई 2025 तक यदि आप जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, चाहे वह भोजन, दवाइयों की व्यवस्था या किसी अन्य सेवा के रूप में हो, तो यह आपके लिए आध्यात्मिक और कर्मफल की दृष्टि से अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। इस अवधि में बड़े आर्थिक निवेश से बचें और अपने संसाधनों का सदुपयोग परोपकार में करें। तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए छठे भाव में बना पंचग्रही योग एक दुर्लभ अवसर लेकर आ रहा है, जो आपकी करुणा, दयालुता
और सेवा भावना के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद को आकर्षित करेगा। यदि आप अपनी राशि के स्वामी शुक्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अनुकंपा के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का 108 बार उच्चारण करें। वहीं सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय के समय उन्हें जल अर्पित करें और ओम घृण्यः सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मई तक वहीं स्थित रहेंगे, उनकी कृपा पाने हेतु ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि तुला राशि और तुला लग्न वाले जातक इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। अंत में मेरे सभी प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।